कब आएंगे अमेरिका चुनाव के नतीजे? क्यों होता है इतना इंतजार? हर वोट मायने रखता है, तो हर वोट की गिनती पर यह देरी क्यों? कहीं पेंसिल्वेनिया में देरी तो कहीं एरिजोना की लंबी बैलेट लाइनें। अमेरिकी चुनाव की असली कहानी, कब आएंगे नतीजे? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका का चुनाव बिल्कुल हमसे अलग होता है। हर एक वोट की गिनती बहुत एहतियात से की जाती है और हर स्टेट के अपने नियम होते हैं जो नतीजे जानने में देरी का कारण बनते हैं। 2020 के चुनाव में जो बाइडेन की जीत का ऐलान 4 दिन बाद हुआ था और इस बार भी ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ दिनों का इंतजार करना पड़े। अमेरिका में मतदान सिर्फ एक दिन का खेल नहीं है। इलेक्शन डे के दिन से लेकर हफ्तों तक हर वोट का हिसाब रखा जाता है, चाहे वो मेल से आया हो, व्यक्तिगत तौर पर डाला गया हो या फिर सैन्य अफसरों का हो। लेकिन सवाल यह है कि इतनी देरी क्यों होती है? चलिए अमेरिका के 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स से समझने की कोशिश करते हैं। पेंसिल्वेनिया, जिसे हर चुनाव में सबसे अहम समझा जाता है, यहां 2020 में जो बाइडेन की जीत का ऐलान 4 दिन बाद हुआ था। पेंसिल्वेनिया के नियमों के अनुसार एब्सेंटी बैलेट्स यानी जो मेल से आते हैं, उन्हें इलेक्शन डे की सुबह 7 बजे से ही गिनना शुरू किया जा सकता है। इस गिनती में वोट की वैलिडिटी चेक करना, उसे खोलना और फिर उसे सही तरीके से गिनना बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें हर वोटर के सीक्रेसी एनवलप, मेलिंग एनवलप और तारीख चेक करना पड़ता है। अगर इनमें कोई गलती होती है तो वो वोट नहीं गिना जाता। इस चक्कर में पेंसिल्वेनिया में अक्सर देरी होती है। एरिजोना में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। पिछले चुनाव में फॉक्स न्यूज और एसोसिएटेड प्रेस ने इलेक्शन नाइट में ही एरिजोना का नतीजा घोषित कर दिया था, जो कई लोगों को लगा कि जल्दबाजी थी। इस बार भी यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है। मैरिकोपा काउंटी में 2 पेज का बैलेट है, जिसका मतलब है कि हर वोट को गिनने के लिए 2 बार मशीन में डालना पड़ेगा, जिससे समय और बढ़ेगा। नेवाडा में तो वोटिंग का बड़ा हिस्सा मेल से आता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इस बार तय किया है कि गिनती इलेक्शन डे की सुबह से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां एक और दिक्कत है। मेल से आए वोट जिनमें पोस्ट मार्क नहीं है, उन्हें भी इलेक्शन डे के 3 दिन बाद तक गिना जाएगा। ऐसे में अगर मुकाबला तगड़ा हुआ तो नतीजे आने में काफी समय लग सकता है। जॉर्जिया में पिछली बार नतीजे इलेक्शन डे के 3 दिन बाद आए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि नतीजे जल्दी आएंगे, क्योंकि अब यहां एब्सेंटी बैलेट्स को इलेक्शन डे से पहले ही प्रोसेस किया जा सकता है। 7 बजे पोल्स बंद होते ही सारे प्रोसेस्ड मेल बैलेट्स और अर्ली वोट्स के नतीजे आने लगेंगे। जॉर्जिया की फुलटन काउंटी, जो सबसे बड़ी है, अपने नए काउंटिंग सेंटर में वोट गिनेगी, तो वहां थोड़ी देरी हो सकती है। मिशिगन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि इलेक्शन डे के अगले दिन तक अनऑफिशियल नतीजे आने की उम्मीद है। यहां बड़े शहरों में वोटों की प्रोसेसिंग इलेक्शन डे से पहले ही शुरू हो चुकी है, जिससे काउंटिंग जल्दी हो सकती है। 2022 में एक नए नियम के तहत यहां अब अर्ली वोटिंग की सुविधा है, जो काउंटिंग के काम को आसान बना देगी। विस्कॉन्सिन में भी वोट गिनने का काम इलेक्शन डे पर ही शुरू होता है। मिलवॉकी, जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है, अपनी गिनती का काम आधी रात के बाद ही पूरा कर पाता है, जिससे नतीजे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। नॉर्थ कैरोलिना में सबसे तेज नतीजे आते हैं, क्योंकि यहां मेल बैलेट्स को पहले ही खोला और प्रोसेस्ड किया जा सकता है। इलेक्शन डे के दिन पोल्स बंद होने के तुरंत बाद ही सारे मेल और अर्ली बैलेट्स के नतीजे आ सकते हैं। हालांकि तूफान की वजह से कुछ प्रीसिंक्ट्स यानी मतदान केंद्रों को कॉल करके नतीजे बताने होंगे, जिससे थोड़ी देरी हो सकती है। अब सवाल यह भी है कि अमेरिका में जो पोस्टल वोट या सैन्य वोटर्स के वोट होते हैं, उनकी गिनती का क्या होता है? ये वोट कभी कभी इलेक्शन डे के बाद भी आते हैं और ऐसे में बहुत सारे वोट ऐसे भी आते हैं जिन्हें प्रोसेस करना समय लेने वाला काम है। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स टाइट होते हैं तो इन वोटों की गिनती तक इंतजार करना पड़ता है। कुल मिलाकर अमेरिका का चुनाव ऐसा है जहां हर एक वोट का हिसाब रखा जाता है। कुछ राज्यों में नतीजे इलेक्शन डे की रात से आने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं हफ्तों लग जाते हैं। खासकर स्विंग स्टेट्स जैसे पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, नेवाडा में नतीजे देर से आते हैं। तो हम सबके लिए सबसे सही यही है कि हम धैर्य से इंतजार करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।